वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू के बारे में। सो एज यूजुअल सबसे पहले हम लोग समरी डिस्क्राइब करते हैं। दिस इज द वे दैट्स व्हाट वी मूव राइट। इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज मिलने वाला है एंड व्हाट आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो पहला जो है द मीनिंग ऑफ सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम डिजिटेशन और थीसिस लिटरेचर रिव्यू। इसमें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू क्या है और ये जो है कैसे एक डिजिटेशन और थीसिस में जो हम लोग लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं उससे कैसे अलग है, हाउ इट इज डिफरेंट। करेक्ट, ये चीज डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ डूइंग ए सेकेंड पॉइंट चीज डिस्कस करेंगे, द प्रोसेस ऑफ डूइंग ए सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, मतलब सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, कैसे किया जाता है सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट अप्रोचेस टू एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ डेटा, यस, जिसको बोलते हैं मेटा एनालिसिस एंड नैरेटिव सिंथेसिस। तो दो चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनालिसिस और सिंथेसिस करने के कौन कौन से अप्रोच हैं, और उस डिफरेंट अप्रोच में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे मेटा एनालिसिस को और नैरेटिव सिंथेसिस को। उसके बाद डिस्कस करने वाले हैं चेकलिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ ए सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। मतलब सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू जो है उसको क्रिटिकली कैसे इवेल्युएट करेंगे, राइट, उसके लिए एक चेकलिस्ट बनाएंगे, या इन अदर वर्ड्स कि सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू को क्रिटिकली कैसे इवेल्युएट किया जाता है उसके लिए क्वेश्चनर डेवलप करेंगे, राइट। एक चेकलिस्ट बनाएंगे कि यदि ये चीजें होंगी तो इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछने हैं, तब जाके उसका क्रिटिकल इवेल्युएशन होएगा एक सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू का। ठीक है, सो व्हाट इज systematic literature review? It says a systematic review is a literature review usually carried out by a group of experienced professionals which addresses clearly stated aims and oblique or research question. Basically systematic review जो है वो एक ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के द्वारा एक करा जाता है। जैसे मान लो कि हम करें, आप, दूसरा लोग, 3-4 लोग मिल करके एक सिस्टमेटिक रिव्यू लिखेंगे, राइट, और उसमें हमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन या एक रिसर्च क्वेश्चन, उसका एम होता है कि हम ये चीज पता करना चाहते हैं, यह हमारा क्वेश्चन ही है, उस क्वेश्चन को ढूंढने के लिए हम रिव्यू कर रहे हैं। समझ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, एड्रेसेस क्लियरली स्टेटेड एम्स एंड और रिसर्च क्वेश्चन, उसके लिए किया जाता है, एंड इट इज डन बाय ए ग्रुप ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। और करना क्या है, वो भी लिटरेचर रिव्यू ही है, उसका क्वेश्चन जो ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल है उससे जाकर के ढूंढना है, राइट। ट्रेडिशनली सिस्टमेटिक रिव्यूज examined the effectiveness of healthcare intervention, but more recently they have looked at wider issues such as how and why an intervention works, its feasibility, appropriacy and cost effectiveness. ये बोल रहे कि सिस्टमेटिक रिव्यू ट्रेडिशनली शुरू में जो था, सिस्टमेटिक रिव्यू जो थे वो सिर्फ इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर इंटरवेंशन से रिलेटेड लिखे जाते थे। लोग लिखते थे, जैसे मान लो कि न्यूक्लियर मेडिसिन में यदि मान लो कि कोई सिस्टमेटिक रिव्यू करे तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, जो जैसे मान लो कि थेरेपी दे रहा है कोई, तो आयोडीन 131 थेरेपी देने के बाद थायराइड कैंसर के आउटकम के बारे में, तो हेल्थ के इंटरवेंशंस, आयोडीन 131 थेरेपी और आउटकम जो है वो कितने ठीक हुए नहीं हुए, वो उसका आउटकम हो गया।
अब ये एक सेंटर मान लो एम्स में हुआ, दूसरा सेंटर टाटा इंस्टीट्यूट, आरएमसी या वर्ल्ड के अदर हॉस्पिटल्स में हो सकता है। तो सब लोग अलग अलग पेपर जो पब्लिश किया उनके रिव्यू से एक पर्टिकुलर कोई क्वेश्चंस डिसाइड करके उन आर्टिकल्स जो पब्लिश हैं उससे हमें आंसर ढूंढना, वो सिस्टमेटिक रिव्यू का पार्ट होगा। और पहले इसी टाइप का होता था इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर इंटरवेंशन, वो कितना इफेक्टिव है। जैसे आयोडीन 131 देना या मान लो कि 30 मिलीक्यूरी देना या 100 मिलीक्यूरी दे करके छोड़ देना, एक फिक्स डोज देना, वो कितना इफेक्टिव है। इस टाइप के सिस्टमेटिक रिव्यू होते थे, वो एग्जाम्पल है बेसिकली उसका। बट बोल रहे बट मोर रिसेंटली, अब नाउ आजकल लोग क्या करते हैं, दे हैव लुक्ड एट ए वाइडर इश्यूज। अब प्रॉब्लम जो था वो सिर्फ हेल्थ केयर इंटरवेंशन की बात नहीं थी, वाइडर इश्यूज को ले रहे हैं एज हाउ, कैसे, एंड व्हाई एन इंटरवेंशन वर्क, इंटरवेंशन कैसे काम करता है और क्यों काम करता है, इसके बारे में भी लोग सिस्टमेटिक रिव्यू कर रहे हैं। इट्स फिजिबिलिटी, क्या यह संभव है, राइट, एप्रोप्रिएटनेस, जो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, और कॉस्ट इफेक्टिव कितना है। ये भी वाइडर इश्यूज है, ये इन इश्यूज पे भी सिस्टमेटिक रिव्यू होते हैं आजकल। आगे चलो। द एम इज, एम क्या है उसका, इज टू सिंथेसाइज रिसर्च फाइंडिंग्स फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्टडीज ऑन ए पर्टिकुलर इंटरवेंशन और इश्यूज which can then potentially be used to inform policy and practice in the field of investigation। मतलब वहां पे बोला कि आपको क्या करना है, सिंथेसाइज करना है रिसर्च फाइंडिंग्स, कहां से, फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्टडीज ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि थायराइड 100 मिली की थायराइड, आयोडीन 131 फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड कैंसर, एक पर्टिकुलर हो गया इंटरवेंशन। तो इसमें जितने आर्टिकल जो छपे हैं उसको, उसमें से जो रिजल्ट जो आए, उनकी फाइंडिंग जो थी उसको सिंथेसाइज करना, समझ गए, उसको सिंथेसाइज करना लिटरेचर रिव्यू। और इश्यूज व्हिच कैन देन पोटेंशियली बी यूज्ड, मतलब ये इश्यूज, अब मान लो कि अब एक डिसीजन बना सकते हैं ना, टू इन्फॉर्म ए पॉलिसी एंड प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो 100 मिलीक्यूरी सफिशिएंट है या नहीं है, इस टाइप का सिस्टमेटिक रिव्यू करके एटलीस्ट जब आएगा तो आप ये बता सकते हो कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आगे लोग जो होंगे उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद उसको यूज कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस में, वो एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बन सकती है कि यही प्रैक्टिस करना है। करेक्ट। The methods are made explicit so as to be replicable, and this includes a clear search strategy. Inclusion and exclusion criteria for publications and studies selected from the search. A synthesis of data from source included, and a detailed coding and analysis of the findings from all the studies. इसमें क्या मेथड्स में क्या है, जो भी मेथड जो यूज करा जाता है इस टाइप के रिसर्च सिस्टमेटिक रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू के लिए, वो आर मेड एक्सप्लिसिट, उसको क्लियर किया जाता है, सो एज टू बी रेप्लिकेबल, मतलब कि दूसरा भी आदमी चाहे तो इस स्टडी को रिप्लिकेट कर सकता है, उसको दोबारा करके वही रिजल्ट, मतलब वो चेक कर सकता है, आप रिप्लिकेबल होगा। एक्सप्लिसिट इसीलिए मेथड को किया जाता है। एंड दीज इंक्लूड्स, अब वो मेथड्स में क्या क्या चीजें एक्सप्लिसिट करते हैं, वो बोल रहे हैं कि क्लियर सर्च स्ट्रेटेजी, कौन सी सर्च स्ट्रेटेजी थी वो क्लियर किया जाता है कि हमने ये पर्टिकुलर सर्च ऐसे किया, राइट। दूसरा, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर पब्लिकेशन एंड स्टडी सेलेक्टेड फ्रॉम द सर्च, मतलब कि एक तो पब्लिकेशन के टाइम पे जो भी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपने क्या लिया था, कोई भी डेटा जो कलेक्ट किया, राइट, और दूसरा स्टडी जो सेलेक्ट किया उसमें एक्सक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या था,
कि हम यही स्टडी सेलेक्ट करेंगे और ये नहीं करेंगे। A synthesis of data from sources included, और जो सोर्स इंक्लूड किया उसको सिंथेसिस किया, मतलब कौन कौन से सोर्स आप इंक्लूड करे थे वो क्लियर किया जाता है। तो जब भी सिस्टमेटिक रिव्यू कोई लिखेगा तो ये सारे पॉइंट उसमें लिखे हुए होंगे, समझ गए। एंड डिटेल्ड कोडिंग एंड एनालिसिस, किस ढंग से उसको कोड किया, और एनालिसिस ऑफ फाइंडिंग्स फ्रॉम ऑल द स्टडीज, सारी स्टडीज की फाइंडिंग्स बताना होगा। तो ये है सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड बातें, कि मेथड को एक्सप्लिसिट करना होता है ताकि स्टडी जो हो वो रिप्लिकेट हो जाए। हाँ बोलो। There is also likely to be input in the process from stakeholders, for example policy makers and users of a service। मतलब यहाँ पे जो है इनपुट जो लिया जाता है वो स्टेक होल्डर से भी लिया जा सकता है, क्योंकि उनके लिए ही हम पॉलिसी बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो बताया पॉलिसी मेकर्स कि भाई अब मान लो कि पॉलिसी, सपोज करो कि सोसाइटी आईएए मान लो कि एक फंडिंग एजेंसी है आपको, अच्छा फंडिंग एजेंसी, लेकिन आईएए डिसाइड करती है कि मुझे इस टाइप की चीजें करानी है, कोई सिस्टमेटिक रिव्यू कराना है मान लो, और उसके लिए वो आपको फंड्स देती है, तो वो बताएगी, वो स्टेक होल्डर है आईएए, क्योंकि उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको क्या चाहिए कि एटॉमिक न्यूक्लियाई, मतलब रेडिएशन का यूज करवाती है ना वो, तो पीसफुल एप्लीकेशंस के लिए, तो उससे रिलेटेड वो सारी चीजें जो हैं वो इकट्ठा करने का कोशिश करेंगे। तो वो क्या चाहती है, क्या क्या चीजें इकट्ठा होना चाहिए, वो भी चीजें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। जैसे अभी तो मेथड एक्सप्लिसिट होना चाहिए, इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होना चाहिए, कीवर्ड ये होना चाहिए, सर्च स्ट्रेटजी क्या आती है, सारी चीज आपको मेंशन करनी है। उसी तरह से आप इनपुट उनसे भी ले सकते हो, स्टेक होल्डर से, ठीक है। एंड यूजर्स ऑफ द सर्विस, मतलब जो सर्विस लेगा, भाई जिनके लिए आप बना रहे हो, जैसे पेशेंट का भी इनपुट ले सकते हैं। जैसे थायराइड कैंसर के एग्जाम्पल्स में देखो, हो सकता है कि ये थायराइड कैंसर सोसाइटी जो है वो डिसाइड करे कि इस टाइप का सिस्टमेटिक रिव्यू कोई लिखे ताकि हम पॉलिसी डिसाइड कर पाए, तो उसमें पेशेंट का भी इनपुट लिया जा सकता है और थायराइड कैंसर सोसाइटी का भी इनपुट होगा, राइट। टिपिकली ए सिस्टमेटिक रिव्यू इज कमीशन्ड बाय ए गवर्नमेंट बॉडी, ये कौन करता है वही, और पब्लिक सर्विस टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। जनरली जो है वो किस लिए किया जाता है, सिस्टमेटिक रिव्यू इज कमीशन्ड बाय गवर्नमेंट बॉडी, राइट, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा या पब्लिक सर्विस होगा टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। पब्लिक सर्विस मतलब एनजीओ वाले भी करा सकते हैं, करेक्ट, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो 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 लोगों की सेवा कर रही है वो लोग भी करा सकते हैं सिस्टमेटिक रिव्यू, कि हमें चाहिए ताकि हम आगे जाके लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। इनिशियली रिव्यूज वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ in 1970s and 1980s. These later came under the auspices of the Cochrane collaborations, right, whose first center was officially opened in Oxford in 1993 to oversee and offer guidance to those conducting reviews investigating the effectiveness of healthcare interventions। मतलब बोल रहे कि इनिशियली जो था वो रिव्यू जो कंडक्ट होते थे वो फील्ड ऑफ हेल्थ में थे, और वो 1970 और 80 की तरफ, और उसके बाद जो है कोक्रेन कोलैबोरेशंस को दिया, और ये लोग क्या करते हैं, इनका फर्स्ट सेंटर जो बना वो बना ऑक्सफोर्ड में 1993 में, और ये करते क्या है, टू ओवरसी एंड ऑफर गाइडेंस, कि कैसे रिव्यू जो है वो कंडक्ट होना चाहिए, टू गाइडेंस टू दोज कंडक्टिंग रिव्यूज इन्वेस्टिगेटिंग द इन्वेस्टिगेशन इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर इंटरवेंशन। तो जो लोग भी हेल्थ केयर इंटरवेंशन का इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं
वो जो रिव्यू कैसे करना है वो कोक्रेन कोलैबोरेशन जो है वो उनके लिए गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, उसको ओवरसी करता है और उसके लिए गाइडलाइन भी प्रोवाइड करता है। The Cochrane collaboration has since developed into an international network of researchers and healthcare professionals involved in evidence-based medical and healthcare related decisions. ये बोल रहे हैं कि Cochrane collaboration जो है उसके बाद since developed into an international network of researchers, मतलब Cochrane जो है वो ऐसा नहीं कि वहाँ पे सिर्फ ऑक्सफोर्ड यूके में ही के लोग हैं, यूएस के भी होंगे, यूरोप के भी होंगे, इंडिया के भी होंगे, नेपाल के भी होंगे, और अलग अलग कंट्री से लोग हैं जहाँ पे उनके रिसर्च एक्टिविटी, उनके रिसर्च कोलैबोरेशन चलते हैं, ठीक है। एंड इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ रिसर्चर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व इन एविडेंस बेस्ड मेडिकल प्रैक्टिस एंड हेल्थ रिलेटेड डिसीजन, जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेना है उनके बीच का इनका कोलैबोरेशन होता है, राइट। Subsequently, different groups such as Campbell Collaboration, EPPI, Evidence Informed Policy and Practice Center, and SCIE, Social Care Institute for Excellence, have all extended the use of systematic review to other fields, including criminal justice, social care, welfare, education and employment. मतलब बाकी अब 3 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं यहाँ पे दे रहा है, एक तो चैम्पबेल कोलैबोरेशन जिसका वेबसाइट का एड्रेस दिया है, EPPI, तीसरा SCI, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग दे आर ऑल्सो एक्सटेंडिंग द यूज ऑफ सिस्टमेटिक रिव्यू टू अदर फील्ड, सिर्फ हेल्थ केयर नहीं, अदर फील्ड में भी सिस्टमेटिक रिव्यू लोग करवाते हैं, जैसे क्रिमिनल जस्टिस, सोशल केयर एंड वेलफेयर, एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट, और ये लोग गाइडलाइन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसका हमें जरूरत आगे पड़ेगा, याद रखिएगा कि ये वेबसाइट जो है ये करते हैं, हम फिर इस पॉइंट को हम लोग क्रॉस रेफरेंस करेंगे। All of these organizations have libraries of systematic reviews which can be accessed online. मतलब ये जितनी भी जो थी, राइट, उनके पास अपनी लाइब्रेरी है सिस्टमेटिक रिव्यू की, जो भी हुए हैं, जिसको हम लोग ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। Their websites also offer guidance on the process of conducting a systematic review and the range of methods and approaches to analysis and synthesis that can be used. तो ये लोग क्या क्या ऑफर करते हैं? They offer the guidance on conducting systematic review, कैसे systematic review conduct करना है, कौन कौन से मेथड्स हैं और अप्रोच हैं इस डेटा को एनालिसिस करने के लिए, एंड सिंथेसिस कैन बी यूज्ड, और कैसे एनालिसिस और सिंथेसिस के लिए कौन कौन से मेथड्स और अप्रोच हैं जिसको यूज किया जा सकता है, उससे रिलेटेड ये लोग गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। The need for systematic review in an ever wide range of fields has arisen from the recognition of the importance of evidence-based practice to inform policy decisions and professional practices. इसका बोला कि सिस्टमेटिक रिव्यू का नीड क्यों है? इसलिए नीड है क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं कि एविडेंस बेसिकली चाहिए इनको टू यूनिफॉर्म पॉलिसी डिसीजंस एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। मतलब प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसे होना चाहिए, कोई डिसीजंस कैसे लेना है, किस बेसिस पे डिसीजंस लेना है, उसके लिए सिस्टमेटिक रिव्यू करना जरूरी है। वहां पे सिस्टमेटिक रिव्यू का नीड आता है कि किस बेसिस पे आप यूनिफॉर्म डिसीजन, मतलब ये डिसीजंस ले रहे हो या पॉलिसी बना रहे हो, तो आप बोलते हो ना हमने पहले सिस्टमेटिक रिव्यू किया, उसका रिजल्ट ये था, बेस्ड ऑन दिस आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस।
गवर्नमेंट डिसीजंस ले सकती है, प्रोफेशनल बॉडीज डिसीजंस ले सकती है, और इसीलिए वहां पे बोला था कि ये कौन कौन कंडक्ट कर रहा था, आइदर इट इज बाय द गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बिफोर चॉइसेस कैन बी मेड an overview has to be gained of all the evidences available, and a rigorously conducted systematic review can provide this. Naturally, ठीक है, कोई भी डिसीजन यदि कोई भी चॉइस हम ले रहे हैं, कोई भी डिसीजंस ले रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि जितने एविडेंसेस जो अवेलेबल हैं उसका एक ओवरव्यू पता होना चाहिए हमें, राइट, एंड रिगरसली कंडक्टेड सिस्टमेटिक रिव्यू जो है वो उसके आंसर प्रोवाइड करता है। दिस provides this, preventing a situation where decisions are made on the basis of single possibly poor quality study। मतलब ये क्या करे इस समय में प्रिवेंट कर देता ना, मान लो कि ऐसे सिंगल बेसिस पे कोई एक पुअरली कंडक्टेड क्वालिटी की स्टडी हो, एक ही स्टडी के बेस पे डिसीजंस हो, तो वो गलत हो सकता है, उसको रोक देता है। सिस्टमेटिक रिव्यू करने से बहुत सारी स्टडीज तो बीच में आ जाते हैं और उनका रिजल्ट एक सिंथेसाइज फॉर्म में हमें मिलता है। Okay. Furthermore, the huge increase in the number of publications available as the internet has become the predominant means of information sharing makes it impossible for an individual to read everything that is being published. इसलिए भी सिस्टमेटिक रिव्यू जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट पे अभी बहुत सारे पब्लिकेशंस आ रहे हैं, बहुत सारे। देखो कि प्रिंट मीडिया पे तो पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया पे आता था और लोगों तक उतना पहुंचता नहीं था। ऑनलाइन हो जाने से रोज कुछ ना कुछ जर्नल पब्लिश हो रहे हैं, अलग अलग कंपनीज बना रही है अपना, और ये बढ़ ही रहे हैं। तो उतने सारे इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है, सबको किसी के लिए पढ़ना और सिंथेसाइज करना सबके लिए तो संभव नहीं है। तो इसलिए सिस्टमेटिक रिव्यू का इंपॉर्टेंस है कि सिस्टमेटिक रिव्यू है तो करीब कोई 100, 200, 150 आर्टिकल या 50 आर्टिकल का समरी सिंथेसाइज करके किसी ने बता दिया, तो वो क्या होगा, वो दूसरे के लिए इजी हो जाएगा। करेक्ट, तो इसलिए भी सिस्टमेटिक रिव्यू का इंपॉर्टेंस है। Thus, systematic review can provide a synthesis of evidence on a specific issue, which can be a great time saver for busy practitioners. ठीक, this type of review is clearly different from a dissertation or thesis literature review, which have been the main focus of this book so far. मतलब अभी तक इस बुक में जो था वो हम लोगों ने क्या देखा था कि थेसिस और डिजिटेशन का लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है, राइट। लेकिन ये जो है सिस्टमेटिक रिव्यू जो है, इट इज क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम थेसिस रिव्यू, राइट। नेवरदलेस, an understanding of the role and nature of systematic literature reviews is important even if not undertaking one yourself. Even if आप खुद नहीं करने वाले हो सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू, फिर भी इसके बारे में समझना, इसका रोल क्या है और उसका नेचर क्या होता है सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू का, ये एक इम्पोर्टेंट है। It is often relevant to consult systematic reviews on particular issues as a part of dissertation or literature review. लिटरेचर रिव्यू और डिजिटेशन जब हम लोग लिखते हैं, उसमें हम लोग रिव्यू आर्टिकल लिखना जरूरी है। कोई ऑलरेडी सिस्टमेटिक रिव्यू आर्टिकल जो है उसको देखना जरूरी है, यही लिखो रहा है। इट इज ऑफन रेलिवेंट टू कंसल्ट सिस्टमेटिक रिव्यूज on a particular issue as a part of a dissertation or thesis literature review. To recap on the difference between the two types, a literature review, which is a part of a research project involving a collection of primary idea, क्या है जो लिटरेचर रिव्यू जो है वो इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा,
प्राइमरी डेटा में फॉर एग्जाम्पल ए मास्टर रिसर्च डिजिटेशन provides a context and theoretical underpinning to the research, right? Evaluates related empirical studies, ये उसका part है, and identifies how current project extends or fills a gap in previously reported research in the field, right? So ये सारा इंफॉर्मेशन का कलेक्शन जो है वो लिटरेचर रिव्यू में होता है, थीसिस में. In contrast, a systematic literature review is in itself a research study. ठीक है? Systematic literature review is in itself a research study, addressing research question, एक particular research question को answer करता है, and using the literature as data to be coded, analyzed and synthesized to reach overall conclusion. और उसके लिए क्या करता है कि ऑलरेडी जो पब्लिश्ड लिटरेचर है, लिटरेचर जो है उसी को डेटा माना जाता है और उसी को कोड किया जाता है, उसी को एनालिसिस किया जाता है, उसी को सिंथेसाइज करा जाता है टू रीच ओवरऑल कंक्लूजन. जो भी रिसर्च क्वेश्चन को हम लोग ढूंढ रहे थे, आंसर करने की कोशिश कर रहे थे. मेनी ऑफ द टेक्निक एंड टूल्स डिस्क्राइब्ड इन द अर्लियर चैप्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल लिटरेचर सर्चिंग, reading and note taking, reference management, citation practices are applicable for both sorts of review. मतलब ये जो है लिटरेचर सर्च करना, पढ़ना और नोट बनाना, रेफरेंस मैनेज करना, साइटेशन प्रैक्टिस, ये जो है कॉमन है दोनों के लिए, सिस्टमेटिक रिव्यू के लिए भी और लिटरेचर रिव्यू के लिए भी, जो हम लोग थीसिस में करते हैं. बट the underlying purpose of each type are different. लेकिन पर्पस जो है दोनों का डिफरेंस है. थीसिस का रिव्यू लिटरेचर लिखना और सिस्टमेटिक रिव्यू का लिखना, वो दोनों के पर्पस जो है वो अलग अलग है. ठीक है. सो यहाँ पे हम लोग ब्रेक लेते हैं और इस स्लाइड के बाद से नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम लोग इंक्लूड करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है. So we'll stop it. Thank you.